नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल प्रीतिज वे में। आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आई होप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि गुरु ग्रह को कैसे मजबूत करें, क्योंकि गुरु ग्रह हमारा मजबूत होता है तो हमें पति की तरक्की भी होती है, बच्चों की भी तरक्की होती है और सीधा संबंध हमारे परिवार से होता है, हमारे पति से होता है, हमारे बच्चों से होता है। ठीक है। तो गुरु ग्रह को हम लोग कैसे मजबूत करें, कौन से ऐसे नियम करें, कौन से ऐसे उपाय करें कि हमारा गुरु ग्रह भी मजबूत हो, घर में सुख शांति बनी रहे, घर में सुख समृद्धि बनी रहे, किसी भी प्रकार की कला ना हो, घर में तरक्की हो, धन आने के रास्ते खुले। ऐसे कौन से नियम हैं, ऐसे कौन से उपाय हैं, उसी सब बारे में आज हम विषय में बात करेंगे। ठीक है। उससे पहले कि हम आपको बता दें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो जरा भी अगर आपको पसंद आता है तो एक लाइक मार कर ही जाइएगा। इससे हमें भी बहुत ही हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। ओके फ्रेंड्स, तो प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि गुरु ग्रह के कौन से ऐसे नियम हैं जो हमारे पति की भी बढ़ोतरी हो, हमारे परिवार में कलह भी ना हो। ऐसे कौन से ऐसे नियम हैं, उन्हीं विषय में आज हम बात करेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले नियम की। देखिए, जब भी आप पहले तो आप अपनी आदत बनाइए सुबह जल्दी उठने की। कोशिश किया करो कि जो मैं बार-बार हर वीडियो में बताती हूँ कि अपने नियम को फ़ॉलो करो, अपने टाइम टेबल जो है बनाओ, नहीं बन रहा है तो अभी से बना लो, ठीक है? सुबह जल्दी उठा करो, ठीक है? सबसे पहले आपको जब भी नहाना है तो उसमें हल्दी डाल कर के, 1 चुटकी हल्दी डाल कर के उसमें नहाना चालू करो। इससे आपका गुरु ग्रह भी मजबूत होगा और आपके ऊपर अगर किसी भी प्रकार का ग्रह है तो वो भी टलेगा और धन आने के रास्ते भी खुलेंगे, धन घर में सुख समृद्धि भी बनी रहेगी। इसलिए गुरुवार के दिन सिर्फ आपको ये उपाय करना है, थोड़ा-सा पानी में हल्दी डाल कर के और उस तरीके से नहाया करो। स्नान करोगे तो इससे अच्छा फल प्राप्त होगा आपको, ठीक है? तो या आपके घर में कोई है, जेंट्स है, तो उनसे भी बोला करो कि आज गुरुवार है, थोड़ा-सा हल्दी डाल कर के उसमें तब स्नान कर लो, तो उससे आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा गुरु ग्रह को मजबूत करने में, ठीक है? गुरु ग्रह को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? गुरु ग्रह अगर मजबूत होगा तो घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आएँगी और गुरु ग्रह मजबूत नहीं होगा तो फिर घर में खुशियाँ नहीं आ सकती। कौन नहीं चाहता कि हमारे परिवार में खुशी बनी रहे? कौन नहीं चाहता कि हमारे परिवार में धन आए? कौन नहीं चाहता कि हमारे परिवार में सुख शांति बनी रहे? ठीक है? तो ये पहले नियम की बात हो गई। चलिए दूसरा नियम बात कर लेते हैं। देखिए, आप अपने घर में जब भी पूजा करते हो सुबह गुरुवार के दिन, तो चने की दाल और गुड़ सभी के घर में होंगी। विष्णु भगवान की फ़ोटो या माता लक्ष्मी की फ़ोटो एक साथ, वो जो आती है ना विष्णु भगवान लेटे हुए और माता लक्ष्मी जो है उनके चरण दबाते हुए, इस टाइप की फ़ोटो सच में बहुत अच्छी है, बहुत ही भाग्यशाली होती है। ये अगर आपके घर में नहीं है तो ले आइए। सच में इसका बहुत ही अच्छा मतलब रिज़ल्ट है। तो आप लोग अगर नहीं है तो ले लीजिए, बहुत ही अच्छी है इसका रिज़ल्ट है। और देखिए उनकी पूजा किया करो, चंदन लगा दिया करो सुबह, पीला चंदन माता लक्ष्मी को और विष्णु भगवान को, माता लक्ष्मी को आप सिंदूर भी लगा सकते हैं, पीला जो आपके मंदिर में रखा हो उससे भी आप कर सकते हैं, ठीक है? सिंदूर लगा करके धूप, दीप, दिया, दीपक जला करके आप चने और गुड़ का भोग ज़रूर रखा करो उस दिन, गुरुवार के दिन। थोड़ी-सी चने 2 मिनट पहले भी पानी में डाल के भिगो के धुल के रख दो, उसमें भिगोना कुछ नहीं है, बस धुल के रख दो, वो अपने आप फूल जाएगी। ठीक है? थोड़ी-सी चने की दाल और गुड़ आप उसमें प्रसाद भगवान को मंदिर में भोग लगाया करो, इससे भी आपका गुरु ग्रह मजबूत होगा। बिना व्रत किए भी आपका गुरु ग्रह मजबूत होगा और घर में सुख शांति भी बनी रहेगी, किसी भी प्रकार की कलह नहीं होगी, ना ही कोई दिक्कत होगी, ठीक है? और आपकी पति की बढ़ोतरी भी होगी, कोई भी परेशानी आपको किसी से माँगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? तो ये दूसरा नियम हो गया। चलिए तीसरे नियम की बात कर लेते हैं। देखिए आप अपने घर में देखिए आप लोग जब भी अ, मतलब नहाया करिए तो आप उस दिन एक नियम बनाइए कि हमें आज पीले वस्त्र धारण करना है। ठीक है? कोई भी आप अपना पीला वस्त्र बना लो, जो भी साड़ी पहनते हो, सूट पहनते हो या शर्ट पहनते हो, कुछ भी पहनते हो, तो आप लोग एक नियम बना लो कि गुरुवार के दिन हमको पीला वस्त्र धारण करना है। इससे भी हमारा गुरु ग्रह अच्छा होता है और ना मानिएगा विश्वास तो करके देखिएगा। सच में ये तो सत्य है कि जो है गुरु ग्रह इससे भी मजबूत होता है। पीले वस्त्र गुरुवार के दिन ज़रूर से ज़रूर धारण किया करो। इससे भी हमारा गुरु ग्रह मजबूत होता है और हमें किसी प्रकार की समस्या नहीं आती है। और घर में सुख शांति भी बनी रहती। इतना करने मात्र से ही आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी, ठीक है? तो गुरुवार को एक नियम बना लो कि हमें पीले वस्त्र धारण करना है, ठीक? चलिए चौथे नियम की बात कर लेते हैं, देख लीजिए। आप लोग जब अपने घर में रसोई में खाना बनाया करिए, तो गुरुवार के दिन पीली चीज़ ज़रूर से ज़रूर बनाया करिए। जैसे कढ़ी हो गई या पीला हलवा ही चने की दाल
चने की दाल हो गई या चने की दाल का बेसन का हलवा हो गया या मतलब इस टाइप की चीज़ें, कुछ ना कुछ पीला ज़रूर भी बनाया करिए और सबको पूरे घर को वही खिलाया करिए, ठीक है? तो जब आपके घर में बनेगा तो सभी लोग खाएँगे, तो इससे भी आपका गुरुग्रह मजबूत होगा। तो उस दिन पीली चीज़ कुछ भी घर में बनाइए अपने किचन में और सबको वही खाने को दीजिए। तो इससे भी आपका गुरुग्रह मजबूत होता है, घर में सुख शांति बनी रहती, किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं आती है, ठीक है? देखिए 5वें नियम की बात कर लेते हैं। देखिए घर में कभी भी गुरुवार के दिन झाड़ू-पोछा मत किया करो। झाड़ू-पोछा मतलब झाड़ू तो आप सुबह की लगा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग नहीं करना चाहिए, ठीक है? पोछा बिल्कुल मत लगाया करो गुरुवार के दिन, ठीक है? गुरुवार के दिन आप हफ्ते में 7 दिन होते हैं, ठीक है? 6 दिन आप पोछा लगाते हो, 1 दिन नहीं लगाओगे तो कुछ नहीं हो जाएगा, ठीक? और अगर आपको लगता है कुछ गंदा है, वैसा नहीं अच्छा लग रहा है, तो पानी से फिर पोंछ दिया करो। लेकिन जहाँ पे लीपा-पोती का काम होता है ना, ये मिट्टी और गोबर से घरों को लीपा जाता है, तो वो बिल्कुल मत किया करिए। गुरुवार के दिन करना वर्जित है। कभी भी गुरुवार के दिन मतलब पोछा नहीं लगाना चाहिए, लीपना-पोतना नहीं चाहिए, ठीक है? इससे भी हमारा गुरुग्रह खराब हो जाएगा, फिर आपके घर में समस्या आएँगी, ठीक है? तो कभी भी भूल कर भी पोछा मत लगाया करिए। अगर कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो सादे पानी से फिर पोंछ दिया करिए। लेकिन जिसके घर में ये लीपने-पोतने वाला काम होता है, तो मतलब चूल्हा-वूल्हा ये सॉरी ज़मीन-वमीन जो लीपा-पोती नहीं होती है, तो ये कभी भी नहीं करना चाहिए गुरुवार के दिन। ठीक है? समझ गए होंगे सारी बातें? चलिए अच्छा दूसरी बात कर लेते हैं। कभी भी हमें कपड़े नहीं धोने चाहिए गुरुवार के दिन। भूल से भी कपड़े ना धोएँ आप लोग। ठीक है? बहुत सारे कपड़े लेकर के नहीं बैठना है। नहीं 8-10 बृहस्पतिवार ही करेंगे आप और फिर आपके घर से सारा धन चला जाएगा। तो भूल कर भी ये गलती मत करिएगा। गुरुवार के दिन कपड़े नहीं धुले जाते हैं। ठीक है? और जो रोज के आपके कपड़े हैं केवल वो आप खंगार करके डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं उससे, वो धुल सकते हैं। लेकिन सोचिए हम बहुत सारा लेकर के आज ही के दिन बैठेंगे तो इससे बहुत दिक्कतें होगी फिर आपको, ठीक है? तो कभी भी आप अपने परिवार में सुख शांति चाहते हैं, किसी प्रकार की कलह ना हो, तो इसलिए ये काम बिल्कुल मत करें, कपड़े बिल्कुल मत धुलें, ठीक है? चलिए अगले नियम की बात कर लेते हैं। देखिए, घर में बहुत ज़्यादा जैसे हम लोग कपड़े लेके डस्टिंग करने बैठ जाते हैं ना, कभी-कभी लाओ यहाँ की भी कर दें, वहाँ की भी कर दें, जाले झाड़ दें, कभी भी भूल से भी ये गलती मत करिएगा। बहुत ज़्यादा साफ-सफाई उस दिन नहीं की जाती है, ठीक है? कभी भी ये गलती मत करिएगा, बहुत ज़्यादा साफ-सफाई नहीं की जाती, सिर्फ़ सुबह की झाड़ू आप लगा लीजिए। कोशिश करिए कि पोछा ना लगाना पड़े, ना लगे तो ठीक है, अगर लग जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग नहीं करना है, ना जाले झाड़ना है, ना क्लीनिंग करनी है, ना बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं ना डीप क्लीनिंग, वो उसको बिल्कुल भी कहीं भी डस्टिंग वगैरह ये सब नहीं करना होता है। ठीक है? समझ में आ गई होगी सारी बातें आप लोग को? तो ठीक है, इस तरीके से आप लोग नियम करिए, घर में सुख शांति बनी रहेगी, पति की बढ़ोतरी भी होगी, काम-धाम में भी बढ़ोतरी होगी, अपने पति को भी येलो कलर की शर्ट ज़रूर पहनाया करो गुरुवार के दिन। ठीक? ऐसा करने से आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी, किसी प्रकार की कलह नहीं होगी और कोई भी दिक्कत आनी भी होगी तो वो नहीं आएगी। तो अगर आपने गुरु ग्रह को मजबूत कर लिया, तो समझ लीजिए सारे ग्रह अपने आप मजबूत हो जाएँगे। और अच्छा व्रत नहीं भी करना है, जैसे आप लोग व्रत करते हैं तो ठीक है, गुरुवार के दिन उसमें सारे नियम दिए हुए हैं, ठीक है? तो गुरुवार के व्रत अगर करते हैं तो ठीक है, नहीं करना चाहते हैं तो मैं एक सबसे बड़ा उपाय आपको बता रही हूँ, विष्णु सहस्त्र नाम ये पढ़ा करो आप लोग हर गुरुवार को। चने की दाल और गुड़ का प्रसाद भोग लगा करके, चंदन टीका करके, धूप दीप दिखा करके आप लोग विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया करो। आधे घंटे का समय लगता है मुश्किल से, हर गुरुवार को किया करो, ठीक है? पहली बात तो रोज़ करना चाहिए, अगर नहीं रोज़ कर सकते हो, नहीं टाइम है, तो एक नियम बनाओ कि गुरुवार को हम जल्दी उठेंगे और आधे घंटे के लिए ये विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ेंगे। मैंने भी पढ़ा है आज, मैं भी करती हूँ, ठीक है? तो ये नियम किया करो हर गुरुवार को विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ किया करो। इससे आपके सारे कलेश दूर होंगे विष्णु सहस्त्रनाम से। ना विश्वास मानिएगा, आप करके देख लीजिएगा, ठीक है? तो कुछ नहीं कर सकते, बिना व्रत किए भी अगर कुछ करना चाहते हैं, तो ये सबसे अच्छा महा उपाय है आपके लिए विष्णु सहस्त्रनाम। इसको पढ़िए, सारे कलह, दोष, ग्रह सब शांत हो जाएँगे। गुरु ग्रह तो मजबूत होगा ही, उससे सारे ग्रह शांत हो जाएँगे, ठीक है? तो इसमें बहुत अच्छा है और ये एक इसमें जो दोहा है कुछ नहीं कर सकते हैं तो श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने ये भी कर सकते हैं आप। इस मंत्र का भी जाप आप 108 बार कर सकते हैं।
ठीक है, अगर वो नहीं करना चाहते हैं तो ये वाला मंत्र ही श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। ठीक है, इसको 3 बार ऐसे बोलना है, 3 बार नहीं, अगर आपको नहीं करना आता है विष्णु सहस्त्रनाम तो इसको भी 108, इस मंत्र का जाप भी 108 बार आप कर सकते हैं। इससे भी आपका पूरा पूर्ण फल विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ने का आपको मिल जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं कर सकते हैं तो ये भी कर सकते हैं। और अगर विष्णु सहस्त्रनाम आपको, पहली बात तो संस्कृत में ही पढ़ना चाहिए, अगर नहीं पढ़ पाते हैं आप संस्कृत में विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ, तो आप हिंदी में भी कर सकते हैं। इसमें हिंदी का अनुवाद दिया रहता है, तो आप चाहें तो अगर संस्कृत में नहीं कर पाते हैं तो आप हिंदी का भी अनुवाद दिया रहता है, आप हिंदी में भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेटर है कि आप संस्कृत में करें। ओके फ्रेंड्स, तो समझ में आ गई होगी सारी बातें। तो चलिए, अब इससे पहले कि हम आपको बता दें कि चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो ज़रा भी पसंद आता है तो एक लाइक मार कर ही जाइएगा, इससे हमें भी बहुत हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। ओके फ्रेंड्स, तो सारी बातें समझ में आ गई होंगी, और कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल मत भूलना। ओके फ्रेंड्स, एंड बाय बाय।